सियासी घटिया मफादात के लिए इस मुल्क के ख़िलाफ़, इस मुल्क के अदारों के ख़िलाफ़ जो है वो साजिश की और खेल खेला। इस मुल्क के मफादात को मजरू करते हुए एक तरफ इस मुल्क की इकॉनमी को जो है वो बर्बाद किया, बहरान का शिकार किया, और दूसरी तरफ जो है वो इसके जो है वो खारजा तल्लुकात को जो है वो डैमेज किया और अपने सियासी और ज़ाती मफाद के लिए जो है वो एक खेल खेला और साइफ़र की बुनियाद पे जो है वो एक ड्रामा, एक ढोंग रचाया और जो है वो एक ऐसा जुर्म किया जिसकी सज़ा जो है इसे हर कीमत पे मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के मफादात के साथ खेलने वाले खिलाड़ियों ने अब ख़ुद ही जो है वो एतराफ़ जुर्म जो है वो कर लिया है। आज़म ख़ान का जो बयान है उसमें वो ऑडियो जो इससे पहले मंजर आम पे जो है वो आ चुकी है, उसकी तस्दीक भी करता है और उसके अलावा उन्होंने फिर बड़ी तफसील के साथ ये बताया है कि कब सेक्रेटरी ख़ारजा उनके इल्म में ये बात लाए और इसमें और कौन कौन मुलव्वस था। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं इसमें पूरी तरह से वो पार्ट एंड पार्सल है, इस जुर्म में वो पूरी तरह से जो है वो शरीक है और बाकायदा जो है वो एक मनसूबा बंदी के ज़रिए जो है ये ढोंग, ये ड्रामा जो कि पाकिस्तान और उसके अदारों के ख़िलाफ़ था, जो नफ़रत फैलाने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो रचाया गया और अपने मफादात के हसूल के लिए जो है वो रचाया गया, या वो पूरी तरह से जो है वो इसमें जो है वो अयां है। और इसमें जो है वो आज़म ख़ान ने अपने बयान में ये भी बताया है कि इमरान ख़ान को ये कहा गया कि आप ये ना करें, ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और इसको इस तरह से पब्लिक करना जो है ये जुर्म है। लेकिन उन्होंने अपने मफादात के लिए, अपने सियासी मफादात को हासिल करने और अपोजिशन जो उस वक्त अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो है वो इस चीज़ को जो है वो एक बयानिया बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया, जानते बूझते हुए। और इसी तरह से उन्होंने अपने बयान में ये भी बताया कि वो फिर जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट था वो उन्होंने साइफ़र जो है वो इमरान ख़ान को दे दिया, उन्होंने मांगा उनसे। और उसके बाद अगले रोज़ जब उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो तो गुम हो गया मुझसे। तो जब उन्होंने कहा कि जी आपने तो कल वो लहराया है जलसे में, तो वो आपके पास है, जबकि आप मुझे कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं है, तो उसने कहा नहीं, वो तो मैंने एक और वैसे ही एक कागज़ जो है वो जाली तौर पे लहरा दिया था, वो तो मुझसे गुम हो गया। जो कि साफ ज़ाहिर है कि वो गुम नहीं हुआ, बल्कि वो इमरान ख़ान के पास है। एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को, डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना और फिर उसको अपने प्राइवेट पोजीशन में लेना, क्योंकि उसे कोई फ़र्द भी जो है वो कानूनी तौर पे इस बात का अहल नहीं है कि उसे जो है वो अपनी कस्टडी में रखे। यही गालिबन जुर्म है जो अमेरिका में भी वहाँ पे साबिक़ सदर के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोसिक्यूशन जो है हो रही है। तो वो इनके पास है। इन्होंने ना सिर्फ उसको पब्लिक करने का जुर्म किया है,
बल्कि उसे अपने ज़ाती पोजेशन में रख के जो है वो मुतवातर और मुसलसल जो है वो इस जुर्म के मुर्तकब जो है वो हो रहे हैं, और उस वक़्त तक होते रहेंगे जब तक इन्हें इनसे जो है वो बरामद नहीं किया जाता। इनको उसमें इस मुकदमे में, इस जुर्म में गिरफ़्तार करके उनसे जो है ये बरामद नहीं किया जाता। और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो भी इसमें पूरी तरह से, उस वक्त वो वज़ीर ख़ारजा थे, वो पूरी तरह से इसमें शामिल थे। और उस वक्त के सेक्रेटरी ख़ारजा को आज़म ख़ान ने जिस तरह से बताया कि वो भी मजबूरी की हालत में जो है वो जितना भी उन्होंने उसमें हिस्सा लिया या तावन किया, जिसके ऊपर उन्होंने माफ़ी मांगी है और इसके ऊपर नदामत का जो है वो इजहार किया है। तो इस बयान के बाद और ये साबित होने के बाद कि एक ऐसा शख्स जो अपने ज़ाती सियासी मफाद के लिए कौमी मफादात को कुर्बान कर सकता है, मुल्क के मफाद को कुर्बान कर सकता है, कौमी अदारों के ख़िलाफ़ साजिश कर सकता है, तो वो नाकामी की सूरत में जो है वो फिर 9 मई जो है ना वो उसमें होने वाले वाक़यात जो हैं वो भी कर सकता है। तो ये आज का इकबाली बयान यहाँ पे उस साजिश को जो साइफ़र साजिश के नाम पे जो है वो इस जो है इमरान ख़ान नियाज़ी ने मुल्क के ख़िलाफ़ की, अदारों के ख़िलाफ़ की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की, तो वो ये भी साबित करती है, ये बयान ये भी साबित करता है कि 9 मई जो है वो भी उसी का एक ये तसलसल है। और 9 मई को जिस तरह से मुल्क के दिफाई अदारे के ऊपर हमला किया गया, मुल्क का मान, मुल्क की इज़्ज़त, हमारे शहदा की यादगारों को जो की है वो बेहरुमती की गई, और ये कोशिश की गई कि पूरे मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी हो जाए, और उसके नतीजे में जो है वो पाकिस्तान को जो है वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया जाए। तो अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि ये जथा, ये टोला जो मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ जो है ये साजिश कर रहा था और मुसलसल जो है वो इसी कोशिश में था, ये मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में न सिर्फ मुलव्वस था बल्कि इनके ताने बाने जो हैं वो मुल्क से बाहर भी थे, और ये एक ऐसी साजिश में मुलव्वस थे जिसकी जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जिनकी जो है वो जड़ें मौजूद हैं या मौजूद थी। तो इसलिए अब इस जथे को और इन लोगों को कानून के कटहरे में, इंसाफ के कटहरे में लाके जो है वो जो इनकी सज़ा बनती है वो देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये गुजारिशात, क्योंकि ये बयान आज ही उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है, तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि इसके मतलब जो है वो आपको जो है वो आगाह किया जाए। मुन्ना खान इंडिपेंडेंट से जी राना साहब, मौलाना इंडिपेंडेंट से मेरा सवाल ये है कि 16 जून को वो लापता हुए थे, उसके बाद हुकूमत का ये कहना था कि उनको इल्म नहीं है कि वो कहाँ पे है। उनके अहले खाना ने कहा कि उनके इल्म में भी नहीं है कहाँ पे है, लेकिन जब आपका बयान आया था अभी दो रोज़ पहले, आपने कहा कि उनके अहले खाना को इस बात का इल्म है कि आज़म खान हैरियत से हैं और जहाँ भी हैं वो अब हैरियत से हैं। तो अभी जो उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया है, तो ये उन्होंने रब्ता कैसे किया मजिस्ट्रेट को, ये सारा सब कुछ कैसे? ये उन्होंने अपने बयान में जो है वो इस चीज़ की पूरी वजाहत की है कि वो कहाँ पे थे, वो कहाँ पे रहे हैं, और इतने दिन उन्होंने जो है वो पब्लिकली जो है वो अपने आप को एक्सपोज़ क्यों नहीं किया। उन्होंने उसकी पूरी वजाहत की है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने एक दोस्त के घर पे था और इस सूरत हाल में मैं अपने आप को जो है वो एक्सपोज़ नहीं करना चाहता था, और मैंने इस सारी सूरत हाल को जो है वो सोचने और समझने के बाद ये फ़ैसला किया है कि ये जो साजिश मुल्क के ख़िलाफ़ हुई, इसका मैं हिस्सा तो नहीं था, लेकिन
उस अमल में मेरी जो एक सरकारी हैसियत थी उसकी वजह से मैं उस अमल में शामिल था जो कि मुझे शामिल नहीं होना चाहिए था, और मुझे उसी वक्त जो है अपनी उस ज़िम्मेदारी से जो है वो अलहदा हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैंने इस बारे में मैं कमज़ोरी का मुर्तकब हुआ जिस पर मुझे अफसोस है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस चीज़ को जो है वो पूरी तरह से जो है वो एक्सपोज़ करूं और अपने ज़मीर को जो है वो मुतमईन करूं। सनाउल्लाह साहब डांस है। राणा साहब, एक तो ये बताएं, आपने क्योंकि बता दिया कि कानूनी कार्रवाई होगी, कौन इसमें फरीक कौन बनेगा, किसकी तरफ से मुकदमा दर्ज किया जाएगा, कौन से जो शिक्स लागू होंगी, आर्टिकल कौन सा, कुछ 6 भी आएगा इसमें। दूसरा सवाल ये है, अमरीकी महकमे खारजा का भी आज एक बयान आया जिसमें इसको डिसइंफॉर्मेशन वो कहा गया। अब ये पाकिस्तान की तरफ से एक इल्ज़ाम आयद किया गया था। एज ए गवर्नमेंट आप पाकिस्तान से, अमेरिका से कोई सवाले से कोई माजरत करेंगे या किस किस्म का रवैया अख्तियार? देखिए, इसमें आर्टिकल 6 बहरहाल ये तो लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन जो है वो फाइनल होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है मेरी ज़ाती राय में वो ज़्यादा रेलेवेंट है। लेकिन बहरहाल ये एक यानी काबिल सज़ा जुर्म है मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करना, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को जो है वो एक्सपोज करना, उसे अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना, उससे मुल्की मफादात को मजरूह करना और फिर उसको चुरा लेना, उसको अपने प्राइवेट पोजीशन में ले जाना, ये जो है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बड़ा वाज़े जुर्म है और इसकी प्रोसिक्यूशन जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए। ये काबिल सज़ा है, इसकी सज़ा होनी चाहिए और सबसे पहले तो ये है कि इससे ये वो बरामद होना चाहिए। आज़म ख़ान को तो इसने कह दिया कि मुझसे गुम हो गया है, लेकिन मेरी ये असेसमेंट है कि वो गुम नहीं हुआ, इसके पास है, अभी भी इसके पास है। अमेरिका के साथ इस हवाले से आप माजरत करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि ये एक स्टेट की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया था और आज वो इस बयान हल्फी के बाद देखिए इसमें अमेरिका ने इसका मुतालबा तो नहीं किया। अमेरिका के जो खारजा अमूर के वहाँ पे तर्जमान हैं, उन्होंने उस वक्त भी जब इस फितने ने, इस मीर जाफ़र ने जब ये इल्ज़ाम लगाया था अपने घटिया मफाद के लिए, तो उन्होंने उस वक्त भी इसकी तरदीद करने तक इक्तफ़ा किया था। उन्होंने उस वक्त भी कोई मुतालबा नहीं किया था। अगर वो उस वक्त पाकिस्तान स्टेट से मुतालबा करते या वो आज मुतालबा करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा कि इस यानी गैर कानूनी, गैर आइनी अमल के ऊपर अगर जो है वो स्टेट अगर अफसोस का इजहार करती है तो वो क्वाइट रेलेवेंट होगा। लेकिन इसका मुतालबा जो है वो अमेरिकन जो है वो फॉरेन डिपार्टमेंट या हुकूमत की तरफ से नहीं किया गया। राणा साहब, ये आज़म ख़ान जब अब अप्रूवर ही बन गए हैं तो ये 8 साल तक इनकी एसोसिएशन रही है PTI के चेयरमैन के साथ। क्या ये सिर्फ साइफर के इशू पे ही आगे आएंगे या आप समझते हैं, या आपकी क्या इत्तला है कि कोई और मौज़ूआत और सब्जेक्ट्स पे भी वो कोई स्टेटमेंट देंगे? और दूसरा ये है कि आपकी हुकूमत, मैं इसी का जवाब आपको पहले दे दूं। मैं सवाल तो जी 7 साल हो गए हैं कि यू हैव नॉट बीन एबल टू टेक ऑन द टास्क द फादर ऑफ टेरियान, बट व्हाट इज द अश्योरेंस दैट इन दिस केस you will be able to, our government will be able to try him rather? देखिए, आज का मौजू तो यही है और आज के उसके बयान ने तो इसी साजिश से पर्दा उठाया है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इससे आगे जो है वो उनके और बयान नहीं आ सकते।
या वो इतनी लंबी एसोसिएशन के दौरान उन्होंने जो देखा और जो उनके सामने हुआ उसमें जो और को गलत हुआ या कोई जुर्म हुआ तो उसके मतलब वो बयान नहीं देंगे। इसकी